बाबुल का कुआं और हारूत मारूत, कुरान का बयान, इंसान का इम्तिहान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों और बहनों, आज मैं आपको कोई आम कहानी नहीं सुना रहा। आज मैं आपको कुरान की एक ऐसी आयत के करीब ले जा रहा हूँ जो अगर दिल से समझ आ जाए तो गुनाह से नफरत और तौबा से मोहब्बत पैदा हो जाए। सोचिए, अगर इंसान ये कहने लगे कि मैं मजबूर हूँ, मुझसे गुनाह हो ही जाता है, तो फिर अल्लाह ने हमें नफ्स का इम्तिहान क्यों दिया? आज की ये कहानी है बाबुल के कुएं की और हारूत और मारूत की। और याद रखना, ये कहानी जादू को बढ़ावा देने के लिए नहीं, बल्कि उससे बचने के लिए है। बाबुल आयलिम और फितना। हजारों साल पहले आज के इराक के इलाके में एक शहर था, बाबुल। बाबुल इल्म का मरकज था। लोग लिखना जानते थे, सितारों को पढ़ते थे, हिसाब और इल्म हिकमत में आगे थे। लेकिन मेरे भाइयों, जब इल्म के साथ तकवा न हो तो वही इल्म फितना बन जाता है। बाबुल में लोग जादू सीखने लगे। किसी ने बीवी को शौहर से अलग कर दिया, किसी ने दोस्ती तोड़ दी, किसी ने नफरत फैला दी, और फिर कहा हम इंसान हैं, हमसे हो जाता है। फरिश्तों का सवाल। रिवायत में आता है कि जब जमीन पर ये फितना बढ़ा तो फरिश्तों ने अर्ज किया, या अल्लाह, ये इंसान खून बहाता है, फितना करता है। अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं जो जानता हूँ तुम नहीं जानते। फिर अल्लाह ने एक इम्तिहान रखा। दो फरिश्तों को चुना गया, हारूत और मारूत। और यहाँ मैं एक बहुत जरूरी बात साफ कर दूं, कुरान ने जितना बताया हम उतना ही यकीन के साथ कहते हैं। बाकी तफसीलात रिवायत और तफसीर से मिलती हैं। ये बात याद रखना, क्योंकि कुरान हिदायत है और रिवायत उसकी तशरीह। अल्लाह ताला फरमाते हैं, सूरह अल-बकरह आयत 102। आयत अरबी और उसका मतलब यहाँ पढ़ा जा सकता है। अल्लाह ने साफ कहा, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कुफ्र नहीं किया, शैतानों ने जादू सिखाया। बाबुल में दो फरिश्ते थे, हारूत और मारूत, और वो पहले ही कह देते थे, हम सिर्फ इम्तिहान हैं, तुम कुफ्र मत करना। मेरे भाइयों, सोचिए, जो इन सिखाने से पहले गुनाह से रोके, क्या वो बुराई हो सकता है? रिवायतों के मुताबिक बाबुल के शहर में एक बहुत गहरा कुआं था। लोग वहां जाते और हारूत मारूत उनसे कहते, ये इल्म सिर्फ इम्तिहान है। मगर इंसान का मसला क्या है? वो चेतावनी नहीं सुनता, वो ताकत देखता है, और जब ताकत मिल जाती है तो इंसान भूल जाता है कि अल्लाह देख रहा है। नफ्स का सबक। मेरे भाइयों, यहाँ कहानी का सबसे भारी हिस्सा आता है। रिवायत बताती है कि हारूत मारूत पर भी इंसानी नफ्स का इम्तिहान आया, और यहाँ से हमें फरिश्तों पर उंगली उठानी नहीं, बल्कि खुद पर गौर करना चाहिए। अगर फरिश्ते जब इंसानी जिस्म और नफ्स में आए तो इम्तिहान में पड़ गए, तो हम कौन होते हैं जो अपने गुनाह को हल्का समझें? तौबा का दरवाजा। जब गलती का एहसास हुआ तो हारूत मारूत ने क्या किया? उन्होंने बहाना नहीं बनाया, उन्होंने इल्जाम नहीं दिया, उन्होंने सर झुका दिया, या अल्लाह, हमसे गलती हो गई। और यही है रहमते दरवाजा। अल्लाह ने उन्हें इख्तियार दिया, दुनिया की सजा या आखिरत की। उन्होंने दुनिया की सजा को चुना। सजा और इम्तिहान। रिवायतों के मुताबिक हारूत मारूत आज भी इम्तिहान हैं, और हर बार यही कहते हैं, हम सिर्फ फितना हैं, कुफ्र मत करना। इससे क्या सबक मिलता है? ये नहीं कि जादू सीखो, बल्कि ये कि गुनाह से पहले ही रुक जाओ। असली पैगाम। मेरे भाइयों, इस कहानी का सबसे बड़ा पैगाम ये है, नफ्स हकीकत है, गुनाह आसान है,
लेकिन अल्लाह की रहमत हर गुनाह से बड़ी है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, हर इंसान गलती करता है और बेहतरीन वो है जो तौबा करे। अगर आज की बात आपके दिल तक पहुंची हो तो आमीन लिखकर कमेंट करो ताकि अल्लाह हम सबकी तौबा कबूल करे। इस वीडियो को शेयर करो, शायद किसी का गुनाह छूट जाए, और रहमते दरवाजा को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ सिर्फ कहानी नहीं, हिदायत मिलती है।